कहते हैं दोस्तों, स्कूल और कॉलेज के जितने भी दोस्त होते हैं वो सिर्फ दोस्त नहीं होते बल्कि ज़िंदगी भर के साथी बन जाते हैं। रिश्ता खून का नहीं होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर होते हैं परिवार जैसा। बिल्कुल परिवार वाले बन जाते हैं वो। पर उन लोगों को क्या, मेरे जैसे, हमारे जैसे कई ऐसे लोग जो कि 12th के बाद जिनसे दोस्त बनते हैं और कॉलेज से पहले, यानी कि ईयर गैप लेने के बाद। खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट जो 12th के बाद IIT कोचिंग लेने के लिए जाते हैं कोटा। और कहाँ पे? बंसल क्लासेस, कोटा फैक्ट्री। चलिए आज आपको अपनी दास्तां सुनाता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी थी उस एक साल में जब मैं कोटा गया बंसल क्लासेस में पढ़ने के लिए, IIT कोचिंग लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारी धुंधली हो चुकी होती हैं, लेकिन केवल एक चीज़ उस पल से जुड़ी हुई हमको वो सारी मेमोरीज वापस रिवाइव कर देती है। जितना भी धुंधलापन हो जाता है वो सारा क्लियर हो जाता है और हमको सब कुछ 4K में याद आने लगता है, अल्ट्रा HD क्वालिटी में। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अपने अलमारी में कुछ काम कर रहा था तो मुझे देखा अपना बंसल क्लासेस का ID कार्ड, अभिनीत भारद्वाज, इंजीनियरिंग, स्टर्लिंग 2013 से 2014, बैच XE2। और उस एक पल में उस ID कार्ड को हाथ में पकड़ के वो सारे पल मुझे याद आ गए कि कैसे वो मुझे ID कार्ड मिला था, कैसे मैं खुश था उस ID कार्ड को अपने हाथ में पकड़ के कि बंसल सर के पास जा रहा हूँ, बंसल क्लासेस में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। बंसल सर से खैर उस टाइम पे क्लासेस लेना बड़ी बात थी, वो नहीं पढ़ाते थे उतना, लेकिन उनका फर्स्ट लेक्चर बड़ा ही यादगार होता था। हर कोई उनके पास जाता था उनसे जानने के लिए कि उन्होंने कोटा की शुरुआत कैसे करी, कैसे वो एक पल में उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी, कोटा को शिक्षा नगरी बना दिया। और बंसल क्लास की कहानी भी कुछ ऐसे ही है मेरी। आसमान तो हमेशा से नीला था और नीला ही रहेगा, पर कोटा के बच्चों की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ जो है वहाँ की, वो हमेशा से ब्लैक एंड वाइट रहती है। या तो ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा, उसमें कुछ ग्रे नहीं है। और हमारी ज़िंदगी भी कुछ वहाँ की वैसी ही थी। कहानी शुरू होती है सन 2006 से। नहीं, मैं 2006 में कोटा नहीं गया था, उस टाइम पर तो मैं सिर्फ 6th क्लास में था। लेकिन कहानी 2006 से इसलिए शुरू होती है क्योंकि मेरे भैया, मेरे बड़े भाई अभिनव भारद्वाज, उन्होंने अपनी कोटा की जर्नी तभी शुरू करी थी। मैं लगभग उनके नक्शे कदमों पर ही चला हूँ। भैया ने अपने स्कूल के बाद ड्रॉप किया था, वो कोटा गए थे रहने के लिए। उनका विज्ञान नगर में था, उनका हॉस्टल था और उन्होंने बंसल क्लासेस में पढ़ाई करी थी। उस टाइम में बंसल क्लासेस इंस्टीट्यूट तो था, फेमस तो हो चुका था, पर उतनी बड़ी बिल्डिंग में नहीं था, ज़रा छोटा सा था। अब मेरी भी एक्सपेक्टेशंस वैसी ही थी कि वैसे ही होगा। मेरी कहानी शुरू होती है 15 जून 2013 से। 17 जून को मेरी क्लासेस स्टार्ट थी, तो मैं 15 जून को निकलता हूँ और उस दिन सैटरडे था, क्योंकि 17 जून जैसे मैंने आपको बताया मेरी क्लास शुरू हुई थी, तो उस दिन था मंडे। अब 15 जून को जब मैं पहुंचा तो यहाँ से ट्रेन की शुरुआत होती है हज़रत निज़ामुद्दीन से, रेलवे स्टेशन दिल्ली, और पहुँचते हैं कोटा जंक्शन। तो उस टाइम पे नर्वस भी काफ़ी था, एक्साइटमेंट भी थी, और हॉस्टल वगैरह हम पहले से सेलेक्ट करके जा चुके थे, मम्मी पापा। मैं जब वहाँ पे एडमिशन ले गया था, मैं 11 जून को या 7 जून के आसपास की वो बात है 2013, तब एडमिशन वगैरह सबको लेके जा चुके थे। लेकिन जो रियल लाइफ थी वो मेरी 15 जून से शुरू। दिन पहुँचा, बुक्स वगैरह ली, जो भी अपना हॉस्टल रूम था उसका सेट वगैरह किया, एंड पापा ने उस रात विदा ले ली। उस टाइम पे काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था कि एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है। एक प्री कॉलेज लाइफ जीने जा रहा हूँ मैं। कॉलेज लाइफ काफ़ी लोग तो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो कॉलेज आके पहुँचते हैं। और कॉलेज लाइफ क्या है? हॉस्टल लाइफ या फिर घर परिवार से दूर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी पर जीना। वैसी लाइफ मैं पहली बार जीत चुका था, इसलिए जब मैं कॉलेज गया तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी बच्चे रो रहे थे, मैं था अभी तो मैं कोटा से आया हूँ, मैंने कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, जब कोटा में जब पापा मम्मी छोड़ के गए तब मैं काफ़ी रोना आया था। पापा मम्मी भी काफ़ी दुखी हो गए थे, मम्मी तो काफ़ी रोई भी थी, पर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ चुकी थी। और कोटा में छुट्टियाँ तो कभी नहीं मिलती हैं, साल में एक बार मिलती है दिवाली पर 10 दिन की छुट्टियाँ, उसके अलावा कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती आपको। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि संडेज़ जो होते हैं, संडेज़ को भी आपको कॉलेज जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए, मैं तो ड्रॉप करने के बाद गया था, यानी कि मैं ड्रॉप किया था 12th के बाद गया था। वेयर वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th में पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर IIT के लिए आगे निकल जाते हैं, फिर जहाँ पे उनका एडमिशन होता है कॉलेज में। कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग है जो कि काफ़ी पसंद आया था मुझे। जैसे जीतू भाई ने कहा भी था कि कोटा से बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन कोटा उनके दिलों से कभी नहीं निकलता। 2013 से लेकर अभी तक देखा जाए तो मुझे 8 साल हो चुके हैं। 2021 चल रहा है, 2022 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोटा को मैं भूला नहीं हूँ। कोटा की लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, मैं खुश था वहाँ पे।
एंजॉय किया, पढ़ाई काफ़ी करी, सीखा, ज़िंदगी जीना सीखा। कॉलेज लाइफ में, इंस्टीट्यूट लाइफ में हम जनरली स्किल्स सीखने जाते हैं, लाइफ स्किल्स, कि हम आगे कैसे जिएंगे, हमारा आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। अकेला रहना सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इंडिविजुअल कैसे जीना है, सोलो कैसे जीना है, ये सीखा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और साथी बनाए, काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, जैसे मैंने आपको बताया, ज़िंदगी भर के साथी। अब उठता है रियल क्वेश्चन, बंसल क्लासेस, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, या फिर आगे किसी भी एक इंस्टीट्यूट की लाइफ कैसी है। तो 2006 में जब भैया कोटा गए थे तो उस टाइम पे ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं थे। उस टाइम बंसल क्लासेस था, एलन था, रेजोनेंस था, और उस टाइम पे एलन, आई थिंक, मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर 2006 के आसपास वो सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई कराता था। अब तो खैर एलन इंजीनियरिंग में भी आ चुका है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2006 में सिर्फ मेडिकल, उसके बाद करियर पॉइंट भी था। तो ये 3-4 इंस्टीट्यूट थे जो फेमस थे। और सबसे कमाल की बात ये कि जब कोटा जंक्शन में आप उतरते हैं या फिर कोटा में आप जाएंगे तो आपको हर जगह पोस्टर्स ही पोस्टर देखेंगे, कभी इस इंस्टीट्यूट के, कभी इस इंस्टीट्यूट के, कभी ये बंसल क्लास के इन टीचर्स ने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, कभी ये टीचर यहाँ के। लेकिन हाँ, बंसल क्लास की तारीफ हर जगह होती थी। अगर आप टीचर हैं और बंसल क्लासेस हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे जॉब मिल जाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एक अंकित सर थे, और अंकित सर हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे हमको। वो बोलते थे जैसे कुछ चमका, जब कुछ समझाते थे हम हमेशा कहते कुछ चमका दोस्तों, बहुत बहुत प्यार से बात करते, बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड ट्रीट करते थे आपको। बहुत कूल माइंडेड थे। कुछ टीचर डरावने भी थे, डराते भी थे, लेकिन बड़े कूल थे। फिलहाल तो उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, अकेडमी वगैरह में पढ़ाते भी हैं, लेकिन बड़े अच्छे सर थे वो, अंकित सर। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, जैसे जीतू भैया का जो एक एग्जाम्पल है, वो ऐसे टीचर्स एक्चुअली हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो में दिखा दिया, ऐसे एक्चुअली टीचर हैं जो आपके मेंटोर बन जाते हैं, जो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, जो गाना गाते क्लास में। और सबसे कमाल की बात तो मुझे बड़ी याद आई, जब भी कोई भी टीचर वहाँ पे जोक क्रैक करता था, कुछ भी, किसी भी स्टूडेंट का कुछ मजाक, कुछ भी हुआ मजाक मस्ती वाली क्लास में, तो सारे के सारे स्टूडेंट बेंचेस बनाना शुरू करते थे, धड़ 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 धड़। बहुत ये अक्सर होता था। 1.5 घंटे क्लास थी, या फिर 2-2 घंटे की होती थी कभी कभी, तो उससे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बच्चों को वक्त चाहिए था, तो टीचर्स वगैरह तो खुद से थोड़ा मजाक वगैरह कर लिया करते थे। तो क्या बंसल क्लास की जब शुरुआत होती है तो पहला दिन तो ठीक है, दूसरे दिन से क्या होता है, जब मैं वॉक करके जाता हूँ तो वहाँ पे स्टेयर्स नहीं है। अब बन गई तो अलग बात, लेकिन उस टाइम पे स्टेयर्स नहीं थी, वहाँ पे स्लाइडिंग वाली जो होता है ना, ऐसे रैम्प के ऊपर चढ़ के जाना, फिर ऐसे क्लासेस थी यहाँ पे, तो उसके ऊपर वॉक करके जाता था। तो नीचे मिलते थे DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर। अगर मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, अगर आप IIT के लिए एम कर रहे हैं और आप रोज़ डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 100% आपका IIT क्लियर हो ही जाएगा। अगर IIT नहीं भी हुआ तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पहुँचेंगे। बस आपको रेगुलरली रोज़ की रोज़ उन DPPs को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने एक दिन मिस किया तो आपको बंडल बनते जाता है वीकेंड के लिए, और फिर वो बंडल बढ़ता जाएगा। DPPs वहाँ पे रोज़ मिलते हैं, कभी कभी क्लास खत्म होने के बाद भी मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर है। इसलिए रोज़ वहाँ पे सॉल्व करिए, वरना इतना बड़ा बंडल बन जाएगा, फिर उसको आप कभी सॉल्व नहीं करोगे। ऐसा ज़रूरी है आप उसको रोज़ सॉल्व करें, डेली प्रैक्टिस पेपर। अब मंडे से सैटरडे वहाँ पे क्लासेस होती थी, दिन में कुछ 3 क्लासेस होती थी, 1.5 घंटे के आसपास की, और 15 मिनट के बीच का गैप मिलता था, पानी वानी पी के आ जाओ। और कभी कभी भूख लगती थी तो वहाँ पे एक स्टूडेंट रेस्टोरेंट बोलो, मेस बोलो, वहाँ का मंचूरियन रोल मिलता था, मेरे को बड़ा पसंद आता था वो काफ़ी अच्छा था। और नीचे जाके हम वहाँ पे खाना वाना खा लेते थे, और जब वापस क्लासेस होती थी वापस क्लास के लिए भागते थे। तो वहाँ पे क्लासेज जो है ऐसे नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दिया, आपको मैथ्स पढ़ा दिया, वहाँ मैथ्स की भी डिफरेंट टाइप्स की क्लासेज, मैथ्स 1, मैथ्स 2, उसके बाद अलग अलग टीचर्स आएंगे। फिजिक्स की भी डिफरेंट क्लासेज, आज ये वेक्टर के ये पढ़ाएगा, आज कोई ये पढ़ाएगा, आज ये होगा। वैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे क्लासेज होती थी इन तीनों सब्जेक्ट्स की, लेकिन अलग अलग इनको पोर्शन में बांट रखा था। और DPPs जो आज अपने क्लास में पढ़ाए उसी के आसपास आपको मिलते थे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे टीचर्स को बता रखा था कि आपको आज ये टॉपिक कवर करना है, क्योंकि स्टूडेंट को DPP जो होगा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये अच्छी चीज़ थी, इसलिए DPPs वहाँ पे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बंसल क्लास में मेरे 3 दोस्त बने थे, ऋषभ, अमित त्रिपाठी जो कि कानपुर से था, और राहुल, इनसे ही। लेकिन जो ऋषभ था वो दूसरे बैच का था, अमित त्रिपाठी और राहुल दूसरे बैच का था। वहाँ पे होता ये है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जैसे मेरे XC2 बैच था, ये सेकंड नंबर का बैच था, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप XC1 में चल जाएंगे, और आप गंदा परफॉर्म करेंगे तो XC3, XC4, XC5 इसके हिसाब से होता है। अब परफॉर्मेंस कैसे होती है वहाँ पे, तो होता ये है कि वहाँ पे संडेज़ को, एवरी संडे वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, RTs इन्हें कहते हैं, रिव्यू टेस्ट इन्हें कहते हैं, रिव्यू टेस्ट 1। अब क्या होता है, ऑल्टरनेट संडेज एग्जाम होता है, कभी कभी आपके RT1 और RT2 होते हैं। अब RT1 और RT2 में फ़र्क क्या है, रिव्यू टेस्ट 1 में रिव्यू टेस्ट होता है आपका JEE मेंस, AIEEE जिसको एक टाइम पे कहा जाता, और वहीं पे जो RT2 होता है JEE एडवांस। अब जिस दिन RT1 है
उस दिन तो आपका सुबह 9 से 12 आपका पेपर खत्म हो गया, आप जाओ घर जाओ, अपने हॉस्टल जाओ या पीजी जहाँ पे भी आप रहते हो। वे एज जो नेक्स्ट संडे होगा उस दिन RT जो 2 होता है उसमें JEE मेंस भी होता है, JEE एडवांस भी होता है। फिर JEE एडवांस के 2 पार्ट्स होते हैं क्योंकि वो बड़ा एग्जाम होता है, तो 3-3 घंटे का होता है। तो इस बीच में यहाँ पे गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है, उसी बीच में अपने रिवाइज वगैरह करते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे, ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होगा 1.5 घंटे की क्लास है, आप हमेशा फोकस नहीं कर पाते हैं। जब उसे फोकस हटा तो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ नोट किया होगा, वो आगे जाके आपकी हेल्प करेगा। नोट्स जो वहाँ पे टीचर्स बना के दे रहे हैं, जो बनवा के दे रहे हैं आपको, बेस्ट है ना। वो नोट्स आप किसी और के साथ शेयर करना अगर आपका दुश्मन है तो, लेकिन हाँ वो नोट्स को आप अगर डेली खुद से सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, RT आपको क्लियर हो गई होगा, ये बहुत अच्छी। और आप एक क्लासेस के टाइमिंग्स भी बदलते रहते हैं, कभी कभी जल्दी सुबह हो जाए क्लास, कभी कभी लेट। और सबसे कमाल की बात ये है कि अगर आपको फ्रंट रो चाहिए तो अगर 7 बजे की क्लास है तो आप 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच जाते थे। मुझे फ्रंट रो चाहिए होती थी क्योंकि वो जो क्लास रूम है तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 200-300 बच्चे पढ़ते हैं एक साथ। अगर आप लेट पहुँचे तो बिल्कुल लास्ट की सीट मिलेगी, वहाँ पे शायद आप ढंग से फोकस ना कर पाओ, बोर्ड अच्छे से ना दिखे। इसलिए हर कोई कोशिश करता था कि सबसे पहले आके पहुँच के हम फ्रंट रो यहाँ पे घेर लें। अब बात करते हैं दोस्तों सिटी लाइफ की यहाँ की। तो जो कोटा शहर है वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही शहर है। उसके अलावा जो सिटी लाइफ है वहाँ पे एक ही मॉल है जिसका नाम है सिटी मॉल, और वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी नहीं। एयरपोर्ट है लेकिन वो किसी काम का नहीं हो, काम नहीं करता पे। अब काम करता हो तो अलग बात है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी कहानी बता रहा हूँ मैं 2013 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सिटी मॉल था, वहीं पे जब एग्ज़ाम वगैरह खत्म होते थे तो उस दिन हम जाते थे वहाँ पे, थोड़ा चिल आउट करते थे। वहाँ मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह तो थे ही थे। उसके साथ वहाँ पे थिएटर भी था, सिनेपोलिस। उसमें मैंने कभी फिल्में देखी क्योंकि उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी धूम 3, और धूम 3 की टिकट बुकिंग बहुत ज़्यादा थी, सिनेपोलिस पूरा भर गया था। तो मैंने देखी थी आईनॉक्स में। आईनॉक्स में मैंने इकलौती फिल्म जो कोटा में देखी थी वो यही थी, धूम 3। अभी मुझे याद है कि 2006 में मैं भैया के साथ कोटा में देखने के लिए गया था भागम भाग। उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी, धूम 2 रिलीज़ हुई थी, तो भागम भाग, धूम 2 में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भागम भाग मैंने देख ली थी। अब सिटी लाइफ की बात करें इसके अलावा तो वहाँ पे होता ये है कि मुझे जितना याद है कि हम हर वेंसडे को करियर पॉइंट के सामने तंदूरी पैटीज़ वाला बैठता था जिसको हम खाने जाते थे। उसको कहीं कहीं जगह राजस्थान में, से मैं जयपुर में था, उसको मस्का पैटी भी कहते हैं। तो वहाँ पे तंदूरी पैटी कहते थे, उसको तंदूर लगाते, तंदूरी सॉस लगाते थे और नमकीन लगाते थे, प्याज वगैरह लगा के मसाला डाल के पैटी खाते थे। वहाँ पैटी खाना बहुत कॉमन था और काफ़ी अच्छी बनती हुई थी मेवा वगैरह लगा के, तो वो खाते थे। उसी के साथ साथ अब मुझे पता नहीं ऐसा है कि नहीं यहाँ पे, पर वहाँ पे क्या होता था, आपके फ़ोन में 10 रुपये की फिल्म डालते थे HD क्वालिटी में, और जो HD क्वालिटी की होती थी वो 15-20 रुपये की होती थी। ऐसा कुछ फ़र्क था। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की क्वालिटी है वो 10 रुपये की, 15-20 रुपये की HD क्वालिटी की। एंड ऐसे ही लोग हमें फिल्म वगैरह देखते थे HD क्वालिटी में। और उसके साथ वहाँ पे कैफेटेरियाज बहुत थे, बहुत लोग वहाँ पे गेमिंग करने जाते थे, अपना बहुत टाइम वेस्ट करते थे। इन चीज़ों में मत पड़ना, अगर किस दिन आपको गेम खेलने का मन भी करे, कोटा से अगर कभी आप जा रहे हैं फ्यूचर वगैरह में, तो एग्जाम जिस दिन खत्म हो गया उस दिन चले जाना, रोज़ की आदत मत डालने, क्योंकि वहाँ पे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो रात भर वहाँ पे गेमिंग वगैरह करने बैठ जाते हैं। फिल्म वगैरह देखते हो, अपने जो मेन गोल है वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। और हाँ, वहाँ पे गेमिंग पार्लर में ही मैंने फर्स्ट टाइम GTA 5 भी खेला था। जिस दिन आपको पता, जिस दिन एग्जाम खत्म होता वहीं पे GTA 5 खेलता। और जो बेस्ट चीज़ मैं कोटा की लगती थी वो थी प्याज कचौड़ी। खैर राजस्थान की बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे प्याज कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है, मुझे बहुत पसंद है प्याज कचौड़ी। मैंने फिर आगे जयपुर में जब खाई थी, मैं इंजीनियरिंग करने पहुँचा था, तो प्याज कचौड़ी वहाँ बहुत सस्ती थी और काफ़ी बड़ी मिलती थी, विज्ञान नगर। उसी के साथ वहाँ पे कुछ ऐसे पिज़्ज़ा पार्लर भी थे जहाँ पे 200 रुपये में आपको अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मिलता है, सैलेड वगैरह मिलता है। और एक और जगह थी जिसका नाम था APD, अमर पंजाबी ढाबा। वहाँ का खाना भी अच्छा था। एंड जो हॉस्टल का खाना होता था वो तो बहुत ही गंदा होता था, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा खाना चाहते थे लोग खाना, वो था पंजाबी मेस का। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि फाइनल चैप्टर होगा, हॉस्टल लाइफ। अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। देखिए दोस्तों, कोटा की जो लाइफ है, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। उसके साथ यहाँ पे मैटर करता है आपकी हॉस्टल लाइफ कैसे, आपके दोस्त कैसे हैं। कोटा में मेरे जो खास 3 दोस्त थे उनके नाम है मयन, अक्षांश और मयंक। मयन अलग है, मयंक अलग है। मयन बंसल क्लासेस में था, एंड जो बाकी तीनों, ये तीनों 11th में थे। मैं तो 30, वहाँ पे 13th बोला जाता है क्योंकि 12th की बात किया था ड्रॉप आउट वालों को, तो वहाँ पे 13th बोला जाता है। मयन, मयंक, अक्षांश ये 11th वाले थे। मयन बंसल का था, वेयर एज अक्षांश एंड मयंक ये वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। मयंक और अक्षांश से तो अभी भी कांटेक्ट है, बट मयंक अभी पता नहीं शायद फ्लोरिडा वगैरह में, तो उससे कांटेक्ट वगैरह इतना नहीं है। अब हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ या 11th के स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे लॉग जब शुरू होता है, जब मैं 13th बैच में था, वहाँ पर लॉग शुरू हुआ था, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने मयन की ही हेल्प ली थी।
क्योंकि वो 11th में वो था, वो मुझसे पहले आ गया था कोटा में, उनके 11th का बैच पहले शुरू किया था, तो उसने को लॉग वगैरह पढ़ लिया था, उसने काफ़ी हेल्प वगैरह की थी, और वहीं पर हम रात रात को पढ़ते थे। अब इससे दो चीज़ की तैयारी होती थी, वो थोड़ा सीनियर वाला भी पढ़ लेता था, और मैं अपने जूनियर से उनके बैच में क्या चल रहा है वो जान लेता था, क्योंकि IIT में तो 11 12 दोनों ही आते हैं, इसलिए मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। हॉस्टल का खाना, मेस का खाना, इतना गंदा खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, कभी नहीं, सबसे गंदा खाना, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत ही ख़राब खाना था, और क्वालिटी वहाँ की गिरती जा रही थी। प्राइस हॉस्टल का बढ़ रहा था, लेकिन ये जो क्वालिटी थी वो गिरती जा रही थी। वहाँ पे खाने की कंप्लेंट हमेशा रहती थी। ठीक है, कुछ खाना होता है एडिबल होता है, खाने लायक है, ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, बहुत ख़राब खाना का था। तो इसलिए वहाँ पे हमारी मम्मी ने हमको केटल वगैरह दे रखी थी, केटल में मैगी वगैरह बना लेते हैं, और केटल की वहाँ पे केटल रखने पे अलाउ नहीं था, केटल रखना भी अलाउड नहीं था। तो चेकिंग वगैरह होती थी हॉस्टल रूम की, तो हम केटल के ऊपर फॉल सीलिंग होती थी उसमें छुपा देते, वो दिमाग में कभी आता नहीं था। मैं रहता था डकनिया तालाब में, कोटा, ये था रेलवे स्टेशन पार कर, डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन था, उसको पार करके पीछे की तरफ था, और वो था SR पब्लिक स्कूल। SR पब्लिक स्कूल के अंदर ही हमारा हॉस्टल था, एंड सिंस वो स्कूल था तो वहाँ पे स्कूल के बच्चों के स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसको संडे को हम भी एक्सेस कर लेते थे। ये सबसे कमाल की बात थी उस हॉस्टल की। तो मेरा हॉस्टल है SR हॉस्टल। अब बात की जाए मैस के खाने की, तो मैस का खाना तो आपको बताया ख़राब था। अब जो मैं आपको बताया ना, मैं बंसल का जो दोस्त था अमित त्रिपाठी, वो PG में रहता था, और उसका जो खाना था वो था पंजाबी मेस में, और पंजाबी मेस वहाँ की बेस्ट मेस है, वहाँ का खाना सबसे अच्छा होता था। अगर कोई वीडियो कोटा से देखे तो वो जानता होगा कि पंजाबी मेस की वहाँ पे कितनी वैल्यू है। तो एक दिन मेरा RT ख़त्म हुआ था, RT2 होना बाकी था, मतलब उसे JEE एडवांस का था, सुबह का एग्जाम था, शाम को एग्जाम था, तो बीच में 3 4 घंटे का वक्त था। तो हमें इतने का एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे मेस में चल। तो मेरे साथ मेस में गया, एंड पंजाबी मेस में खाना खाता हूँ, भीड़, बहुत भीषण भीड़, बहुत भीड़ थी। एंड उस दिन मैं खाने मिला था नान दाल वगैरह, अच्छा खाना था, बड़ी सेटिस्फाइंग थी। और जब मैं खाना खाया तो उस दिन मेरे को बड़ी जान में जान आई थी। वहाँ पे बिल्कुल वज़न गिरता जाता है कोटा में, खाने को मिलता है इतना ख़राब खाना। और सुबह हमारे मेस में तो एक पैटी मिलती खाने के लिए, एक एक पैटी उस तरीके से हम पेट भी नहीं भरेगा। मैं तो बहुत लड़ता था, ये पागल वागल हो गए, क्या दे रहे हो खाने के लिए, एक पैटी, उसमें भी खट्टे आलू होते थे। बड़ी डिफिकल्ट लाइफ थी वो मेस की लाइफ तो खैर वहाँ पे। और मैं अपने इंस्टीट्यूट को सुबह चल के जाता था, चल के आता था, क्योंकि वहाँ पे हमारी वैन लगी हुई थी, पर ये वैन की सर्विस थी बहुत ख़राब थी, पहले ही बहुत बहुत लेट आती थी, उसके जब तक सारे स्टूडेंट्स भर नहीं जाते जब तक वहाँ से निकलती नहीं थी। इसलिए मैं डिसाइड किया था कि मैं पैदल चल के जाऊँगा, और पैदल चल के ही मैं आता था। तो मेरी बहुत वॉक होती थी, मेरा कभी कभी नाश्ता छूटता था, नाश्ता तो मैं अक्सर छूटता था, नहीं तो मेरा लंच तो छूटता ही छूटता था, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी क्लास में जाना है तो ब्रेकफास्ट छूटेगा, अगर क्लास लेट तक चली तो मेरा लंच छूटेगा। कभी कभी सुबह ना ब्रेकफास्ट हो पा रहा है, ना दोपहर को लंच हो पा रहा है, सीधा मैं शाम को जाके कुछ खाता था, फिर सो जाता था, फिर उठ के पढ़ाई। तो ऐसा बड़ा वहाँ पे खाने गड़बड़ होती रहती थी। उसके बाद कभी हमारे ड्रिलिंग सिस्टम होते थे, ड्रिल्स कराई जाती थी हॉस्टल को अच्छा बनाने के लिए, माहौल अच्छा रखने के लिए। और जो हमारे वहाँ के हॉस्टल के वार्डन थे उनका नाम था नरोत्तम जी, वो अपने परिवार के साथ रहते थे, और वही वार्डन थे, वो यहाँ खाना वाना काफ़ी स्वीट से थे। और जब भी उनके पास कोई कंप्लेंट लेके जाना, हमेशा कहते थे, अरे तू मी क्या गुरु, जाके सौरभ को बताना। सौरभ जो हॉस्टल का मालिक था, वो हमेशा कहते थे, अरे तू मी क्या गुरु, जाके सौरभ को बताओ ना। अरे भैया वार्डन, आप हमारी हेल्प करो, आप हमारी बात सौरभ भैया तक पहुँचाओ। मी क्या करूँ, अरे ऐसे मी क्या करूँ, मी क्या करूँ, ये वी क्या बना रहे हो, वी क्या बना रहे हो। तो ऐसा कुछ थे हमारे वार्डन, लेकिन बड़े अच्छे थे। अब जो मेरा 18th बर्थडे था, वो था मेरा जो बर्थडे होता है वो 25 जून का था, 17 से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा 18वां जन्मदिन भी मैंने कोटा में सेलिब्रेट किया था, पापा मम्मी आए थे, सिटी मॉल में हम गए थे, वहीं पे कुछ खाया पिया था। उसी दिन एक दिन मैंने छुट्टी ली थी अपने बंसल क्लासेस की, वरना मैंने जब तक वहाँ पे था मैंने एक भी छुट्टी वहाँ पे नहीं ली, एक भी मिस नहीं किया मैंने। 6 के 6 दिन गया, 7 के 7 दिन गया, लेकिन गया जरूर 7 दिन। हाँ, संडे को वहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जाम्स होते थे। और जो सबसे आखिरी चीज़ थी, जो आखिरी मेमोरी मैं अपनी शेयर करना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं बताने के लिए, वो ये थे कि मयन का बर्थडे था। मयन हॉस्टल में काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि हॉस्टल में सबसे पहले वो वही आया था, और जितने भी मेरे हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट थे वो ज़्यादातर 11th के थे, मेरे बैच के कम ही थे, तो मैं इकलौता था एक्चुअली 13th का, बाकी सब 11th या 12th वाले भी नहीं थे, 11th वाले थे। तो मयन समय से पॉपुलर था, तो मयन का जब बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो हमने अपने नरोत्तम भैया से कह दिया था कि भैया हमको 3rd फ्लोर की चाबी दे दो। 3rd फ्लोर पूरा खाली था, उसमें बहुत डबल रूम था, बहुत बड़ा रूम था। वहाँ पे हम सब लोगों ने अपने फ़ोन में गाने बजाए थे, क्योंकि स्पीकर वगैरह थे नहीं, तो फ़ोन सारे एक साथ कनेक्ट कर दिए थे, सबको एक ही गाना डाउनलोड किया था, एंड सबने एक साइड 3 2 1 प्रेस किया। उस टाइम पे ऐप्स वगैरह, उस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन भी सबके पास नहीं थे, वो पुराने नोकिया वाले फ़ोन थे, इस पर टाइप करना भी एक अलग ही चैलेंज था। उस समय गाने वगैरह प्ले किए थे, कुछ खाया पिया था, और हमारे हॉस्टल में छोटी कैंटीन बोलूँ या फिर चिप्स कुरकुरे वहाँ पे रखे रहते थे, तो उनको वहाँ पे पैसे दो नरोत्तम भैया को जाके। कहानियाँ किस्से तो बहुत है कोटा के सुनाने के लिए, लेकिन वीडियो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हो पाएंगी। चाहे वीडियो अगर 24 घंटे की बने तब भी कहानियाँ ख़त्म नहीं होने वाली।
बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत सारे किस्से जुड़े हैं जो ये कोटा जाके आप सीखते हैं। और प्री हॉस्टल लाइफ वहाँ पे जीना, वहाँ के सीखना बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। इसलिए मैं वो कॉलेज गया, जब मैं हॉस्टल गया तो मुझे कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, बल्कि मेरे लिए तो अपग्रेड था। मैं कोटा की लाइफ से मैं कॉलेज जब जाता था बहुत अच्छी लाइफ थी। मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से वहाँ पे इंजीनियरिंग करी एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। लोग कुछ कोटा जाके दुखी होते हैं, मैं कोटा क्यों आ गया, वेस्ट कर लिया, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि बस कोटा की इतनी अच्छी मेमोरीज हैं, मैं कोटा गया। स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी भी ब्लैक एंड वाइट क्यों ना हो कोटा में, लेकिन जब कोटा से वो बाहर निकलते हैं तो ब्लैक एंड वाइट की उनको आदत पड़ जाती है। उस पिंजरे में रहने से वो तो ज़्यादा जुड़ चुके थे कि उनको वो अपना घर लगता है। उस पिंजरे को कभी नहीं छोड़ना चाहते। पर जो है सो है, लाइफ में आप हमेशा एक जगह नहीं रह सकते, मूव ऑन करना है। इसलिए ब्लैक एंड वाइट दुनिया भी रंगीन हो जाती है और आसमान तो हमेशा नीला था ही। आसमान में वो अपने आप उड़ने लगते हैं कॉलेज पहुँच के, या फिर आगे की लाइफ अंदर भसड़ हो जाती है कि वो कोटा की लाइफ से दूर निकल जाते हैं, लेकिन कोटा उनकी लाइफ से कभी दूर नहीं निकलता।